हरीश जी या राम प्रसाद चौधरी? नहीं, हरीश जी जीते। हरीश जी या राम प्रसाद चौधरी? हरीश द्विवेदी जीतेंगे। 1 लाख से ऊपर से चुनाव जीतेंगे। 14 में आंधी आया था, 19 में तूफान और 2024 में सुनामी आएगा और मिट जाएगा विपक्षियों का नामो निशान। इसी बार हरीश जी या फिर राम प्रसाद चौधरी? हरीश जी। हरीश जी। अच्छा, 2 लाख के पास जो है बस्ती में साइकिल दौड़ेगी? कहीं ना दौड़ रही है साइकिल। एक बटन, एक कमल के बटन का कमाल है, कब्र में चले गए सारे गुंडे। अखिलेश यादव राहुल गांधी कैसे नेता हैं? प्रधानमंत्री मोदी आए हैं, बस्ती में कुछ प्रभाव पड़ने वाला है? बिल्कुल, सब आपको राम में दिखेगा ही। अच्छा। सीटें निकल रही हैं बहुत बम्पर उससे। विपक्ष कह रहा है कि पेपर बहुत लीक हो रहा है, बेरोजगारी अपने चरम पर है। जो विपक्ष कह रहा है, विपक्ष के जमाने में पेपर लीक नहीं होता था, लेकिन अगर पेपर लीक भी हो रहा है तो क्या रोजगार नहीं मिलेगा? मिलेगा रोजगार, केवल तीसरी बार आ जाने दीजिए। इंडिया के गवर्नमेंट तानाशाही नहीं चल, जबकि इंडिया गठबंधन कानून में तानाशाही चल रही थी। लोकसभा चुनावी समर में प्रधानमंत्री मोदी का आगमन बस्ती लोकसभा क्षेत्र में हो चुका है और बस्ती लोकसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन बस स्टार्ट ही होने वाला है, या यूं कहें कि बस स्टार्ट हो चुका है। अपार भीड़ प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए, प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए आई है और यहां पर भी हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं जो प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए आए हैं। चलिए जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर बस्ती लोकसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी के आने से क्या प्रभाव पड़ने वाला है। भाई साहब, क्या नाम हुआ? संतोष पांडे। संतोष पांडे जी, क्या लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी का आज आगमन बस्ती में हुआ है? पुनः जो है तीसरी बार केंद्र में आगमन होगा प्रधानधानमंत्री मोदी का? बिल्कुल 101%। अच्छा, एकदम कंफर्म है। हरीश जी का? बिल्कुल हैट्रिक लगेगी हरीश जी। तीसरी बार आएंगे? जी हाँ, हैट्रिक लगेगी हरीश जी। विपक्ष कह रहा है कि पेपर बहुत लीक हो रहा है, बेरोजगारी अपने चरम पर है। जो विपक्ष कह रहा है, विपक्ष के जमाने में पेपर लीक नहीं होता था, लेकिन अगर पेपर लीक भी हो रहा है तो क्या रोजगार नहीं मिलेगा? मिलेगा रोजगार, केवल तीसरी बार आ जाने दीजिए। अच्छा जी हाँ। तो विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी? 101%। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं अब की बार 400 पार, तो विपक्ष कह रहा है अब की बार 400 पार हमारा होगा। जी बिल्कुल नहीं, वो तो समय बताएगा 4 तारीख को कि 400 पार किसका होगा। 4 जून को इंतजार है? जी हाँ, 4 जून को ही। अभी बीते दिनों बस्ती में ही अखिलेश यादव आए थे, उन्होंने कहा कि जो है तानाशाही चल रही है एनडीए के गवर्नमेंट में। जी नहीं, क्योंकि जो इंडिया गठबंधन में जुड़े हुए हैं वो कौन कौन सी पार्टियां और क्या क्या किए हैं ये सबको पता है। चाहे समाजवादी की सरकार हो या बसपा की सरकार हो या फिर कांग्रेस की सरकार हो, कितनी बेरोजगारी थी, कितनी महंगाई थी, सब जानते हैं। बशर्ते फर्क क्या है कि आज जो राम राज लाने की कोशिश की जा रही है, 70 साल के कार्य को जो अगर पूरा करना है तो उसके लिए समय लगेगा, क्योंकि बिगाड़ने में समय नहीं लगता, बनाने में काफी समय लगता है। बिगाड़ने में समय नहीं लगता है, बनाने में समय लगता है। चाचा, बगल का जिला अयोध्या है, सटा हुआ जिला है जो है बस्ती। प्रभु राम मंदिर का जो है प्राण प्रतिष्ठा होगा, कुछ इम्पैक्ट देखने को मिलेगा? बिल्कुल देखने के लिए मिलेगा, सब राममय हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी आए हैं, बस्ती में कुछ प्रभाव पड़ने वाला है? बिल्कुल, सब आपको राम में दिखेगा ही। अच्छा। सीटें निकल रही हैं बहुत बम्पर उससे। अच्छा, हाँ, प्रधानमंत्री मोदी का आगमन यहाँ पर हुआ है, तीनों सीटें निकल जाएंगी। अच्छा, हरीश जी या राम प्रसाद चौधरी? नहीं, हरीश जी जीतेंगे। हरीश जी जीतेंगे? कोई उसमें शक नहीं है। जनता घरों में बैठ करके इंतजार कर रही है 25 मई का। अब की बार 400 पार का नारा दे रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। एकदम बिल्कुल सत्य है। अच्छा, तो केंद्र में आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। विपक्ष ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहा है कि महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी बहुत जो है ऊंचाई पर। कब ये महंगाई नहीं थी? किस सरकार में महंगाई नहीं थी? किस सरकार में भ्रष्टाचार नहीं था? कितने अपराध होते थे, सड़कों पे नमाज पढ़ी जाती, इतने बड़े बड़े गुंडे जो है राज करते थे। एक बटन, एक कमल के बटन का कमाल है, कब्र में चले गए सारे गुंडे। निकल जाइए, महिलाएं निकल जाएं तो उनको कोई दिक्कत। लॉ एंड ऑर्डर मतलब एकदम मजबूत हुआ है, एकदम। योगी जी का काम कैसा लगता है? बहुत बुलडोजर बाबा एकदम आगे। बुलडोजर बाबा, बुलडोजर नीति अच्छी है एकदम। अच्छा, जो गलत काम करे तुरंत बुलडोजर। अच्छा, वही सबसे बड़ी। तीसरी बार हरीश जी या फिर राम प्रसाद चौधरी? हरीश जी। हरीश जी। अच्छा, 2 लाख के पार। 2 लाख के पार। कितनी सीटें आने वाली है? प्रधानमंत्री मोदी तो कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। कहां से आएंगे? तो आप जो काम हुआ उसकी वजह से। अच्छा, जो लोग महिलाओं को सम्मान मिला, हर चीज जो अपराध घटे हैं, अच्छा, उस सबकी वजह से। अखिलेश यादव राहुल गांधी कैसे नेता हैं? सबकी बात दिखा रहे, जात पात की बात करते हैं, ये सबकी बात करते हैं। मोदी जी सबकी बात, हिंदू मुसलमान। विपक्ष तो कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जाति पात मत मजहब संप्रदाय हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। नहीं, कोई बात। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो एकजुट होकर काम कर रहे हैं और सबके लिए काम कर रहे हैं। छोटा बड़ा कोई भी हो, सबके लिए वो काम कर रहे हैं। क्या नाम हो भाई साहब? गंगा प्रसाद कसौजन। कैसे लगते हैं नरेंद्र मोदी जी आज आए हैं बस्ती में, कुछ प्रभाव पड़ने वाला है? बहुत प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, हरीश जी या राम प्रसाद चौधरी? हरीश द्विवेदी जीतेंगे। 1 लाख से ऊपर से चुनाव जीतेंगे। 1 लाख से जीतेंगे? 1 लाख के ऊपर से अखिलेश जी बीते दिनों आए थे, कह करके गए हैं कि बस्ती में साइकिल दौड़ रही है। कहीं नहीं दौड़ रही है, कहीं हवा है ये सब साइकिल। अच्छा, क्या है बस्ती में?
अब की बार 400 पार। 400 पार। मोदी जी बोल रहे हैं, मोदी जी भी कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, 14 में आंधी आया था और 19 में तूफान। 14 में आंधी आया था, 19 में तूफान, और 2024 में सुनामी आएगा और मिट जाएगा विपक्षियों का नामो निशान। कितनी सीटें आ रही हैं? 400 पार। 400 पार। कितनी सीटें आ रही हैं भाई साहब? कितनी सीटें आ रही प्रधानमंत्री? 400 पार जी। विपक्ष तो कह रहा है 400 पार हमारा आएगा। किस विपक्ष यहाँ धराल पर है, कुछ भी नहीं है। अखिलेश यादव आए थे, कह रहे थे कि जो है बस्ती में साइकिल दौड़ेगी, कहीं ना दौड़ रही है साइकिल। क्या हो रहा है चाचा अब की बार? प्रधानमंत्री मोदी या विपक्ष? मोदी रहेंगे और मोदी रहेंगे। हाँ। विपक्ष कह रहा है अब की बार परिवर्तन हो गया। कहने दो यार, उसकी साइकिल की हवा ही निकल गई है वो।